नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट बाय संगम चैनल पर। आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर की इतिहास को। इसमें हम इकाई फर्स्ट देखेंगे भारतीय साहित्य के गौरवपूर्ण कृतियाँ। भारतीय साहित्य की गौरवपूर्ण कृतियाँ। भारतीय साहित्य का गौरव। भारतीय साहित्य से तात्पर्य 1947 से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में निर्मित वाचिक और लिखित साहित्य से है। विश्व का सबसे पुराना साहित्य आदिवासी भाषाओं में मिलता है, जो सभी साहित्यों का मूल स्रोत है। भारतीय गणराज्य में 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संविधान में 22 भाषाएं जो है उनको आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मिल चुकी है। प्रत्येक भाषा के लिए साहित्य का अपना स्वतंत्र और प्रखर वैशिष्ट्य है। पंजाबी और सिंधी, इधर हिंदी और उर्दू की प्रदेश सीमाएं कितनी मिली हुई हैं। इसी तरह मराठी और गुजराती का जनजीवन पर ओतप्रोत है। उधर दक्षिण भाषाओं में कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ परिवार की विभूतियाँ हैं। बांग्ला, असमिया और उड़िया अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए हुए हैं। इन सभी साहित्यों की अपनी विशिष्ट विभूतियाँ हैं। तमिल का संगम साहित्य, तेलुगु के द्विअर्थी काव्य, मलयालम के संदेश काव्य, कीर गीत तथा मणिप्रवाल शैली, मराठी के पवाड़े, गुजराती आख्यान और फागु हैं। बांग्ला का मंगल काव्य, असमिया के बड़ गीत, बुरंजी साहित्य, पंजाबी के रामाख्यान, उर्दू के गज़ल हैं। हिंदी का रीति काव्य अपने भाषा साहित्य के उज्ज्वल प्रमाण है। अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता भी सहज संभव है। भारतीय साहित्य का प्राचुर्य और वैविध्य तो अपूर्ण है, उसकी यह मौलिकता, एकता और भी रमणीय है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीन और आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद हम देखते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री कहलाते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको होत्री कहा जाता था। इनमें 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल्ड कहा जाता है। अब देखते हैं यजुर्वेद। मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वणवेद कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है
जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब देखते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। पूछा जाए भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो सामवेद को। देखते हैं अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, कृषि, व्यापारिक, रोग निवारण, समय, विवाह, राजभक्ति, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित आदि का विवरण दिया गया है। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना की गई। इसको पढ़ाने के 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष रचना की गई, जिनमें 6 शास्त्र पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत व 10 उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रस्थ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक आते हैं। प्राचीन काल के वरिष्ठ शक्ति पराशर, वेदव्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन ऋषियों को वेद का अच्छे ज्ञाता माना जाता है। ये सब ऋषियाँ जो हैं ये सब मतलब वेद के बहुत ज्ञानी थे। इन लोग वेद को अच्छे से कंठस्थ कर लिया था। अब देखते हैं वेदांग। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदार्थ का अर्थ, ये सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद। हम देखते हैं शिक्षा। इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण तथा स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण की विधि बताई गई। शिक्षा में जो है वेद मंत्रों का उच्चारण, स्वर एवं वर्ण की जो उच्चारण करने की विधि है वो शिक्षा में बताई गई है। शिक्षा का उद्भव वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और उनकी रक्षा के लिए हुआ है। कल्प देखते हैं। वेदों के किस मंत्र को किस कर्म में करना चाहिए, मतलब वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उस वेदों के मंत्र को किस पूजा पाठ या कर्म में मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, उसकी व्याख्या कल्प में दिया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं: गौत सूत्र, ग्रहेश सूत्र, धर्म सूत्र। इसमें यज्ञ संबंधी नियम भी दिए गए हैं। कल्प में यज्ञ से संबंधित नियम भी दिए गए हैं। अब देखते हैं व्याकरण। वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान के लिए इसकी रचना की गई है। पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा व्याकरण ही वेदांग का प्रतिनिधित्व करता है। निरुक्त। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोजन जिन जिन अर्थों में किया जाता है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। इसे वेद की आत्मा कहता है। निरुक्त को वेद की आत्मा भी कहा जाता है। ज्योतिष। इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। मतलब वैदिक अनुष्ठान जो किए जाते हैं, पूजा पाठ वगैरह, वो सब ज्योतिष में दिया गया है। कितने समय में कौन चीज़ का कितना मुहूर्त है,
नक्षत्र ग्रह हो रहा है, ये सब ज्योतिष में देखे जाते हैं। यह वेद पुरुष का नेत्र माना जाता है। ज्योतिष जो है वेद पुरुष का नेत्र माना जाता है। वेद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ काल के आश्रित होते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान होता है। ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान होता है। अनेक वैदिक पहेलियों का ज्ञान बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। छंद। वेदों में प्रयुक्त गायत्री उड़ीस्क छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र है। छंद नियताक्षर होते हैं। इसमें छंद में नियत अक्षर होते हैं। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के पाठ की सुरक्षा भी है। छंद। वेदों में प्रयुक्त गायत्री उषणिक छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र है। छंद नियताक्षर होते हैं। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों की रक्षा करना है। छंद का उद्देश्य वैदिक मंत्रों की सुरक्षा भी करना है। छंद को वेदों का पाद, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक, व्याकरण को मुख कहा गया है। छंद पाद संस्कृत में श्लोक है। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठयते ज्योतिषामयनं चतुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाग्रहणः तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात्साङ्गमधीतयो ब्रह्मलोके महीयते। उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या 108 है। पूछा जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा से संबंधित दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। भगवत गीता तथा ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। उपनिषद भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं। उपनिषद जो है समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं, चाहे वो वेदांत हो या सांख्य। 17वीं सदी में दारा शिकोह ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। 17वीं सदी में दारा शिकोह ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। महाकाव्य। संस्कृत काव्य शास्त्र में महाकाव्य का पहला सूत्रबद्ध लक्षण आचार्य भामह ने प्रस्तुत किया। बाद में आचार्यों में दंडी, रुद्रट तथा विश्वनाथ ने अपने अपने ढंग से महाकाव्य के लक्षण का वर्णन किया। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य के लक्षण: महाकाव्य में देवता या सदृश क्षत्रिय जिसमें धीरोदात्तवादी गुण होते हैं, श्रृंगार, वीर, शांत में से कोई एक रस अंगी हो, उसमें सब नाटक संधियाँ हो। चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक महाकाव्य का फल हो। आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वर्णीय वस्तु निर्देश होता हो। न अत्यल्प न अति दीर्घ, अष्टाधिक सर्ग हो। सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना होनी चाहिए। उसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, मृग्या, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, संयोग, विप्रलंभ, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा और विवाह आदि का वर्णन होना चाहिए। जिसमें स्वर्गों का निबंधन हो वह महाकाव्य कहलाता है।
ये सारी चीज़ें जो मिलकर बने होते हैं उनको महाकाव्य कहा जाता है। अब देखते हैं कथानक। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा ऐतिहासिक स्रोत होना चाहिए। विस्तार, ये वर्णन प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से संबंध होने के साथ मानवीय जीवन का पूर्ण चित्र, संपूर्ण वैभव, वैचित्र्य एवं विस्तार के साथ उपस्थित हो सके। विन्यास, कथानक की संघटना, नाटक या संधियाँ। विन्यास जो है कथानक की संघटना, नाट्य संधियाँ के विधान युक्त हो, अर्थात महाकाव्य के कथानक का विकास क्रमिक हो, उसकी आधिकारिक कथा एवं उन अन्य प्रकरणों का पारस्परिक संबंध औचित्यपूर्ण हो। नायक, महाकाव्य का नायक देवता या सदृश्य क्षत्रिय हो, जिसका चरित्र धीरोदात्त गुणों से समन्वित हो, अर्थात वह महासत्व, अत्यंत गंभीर, क्षमावान, अविकथन, स्थिर चरित्र, निपुण, अहंकारवान और दृढ़ हो। रस, महाकाव्य में श्रृंगार, वीर एवं करुण में से किसी एक रस की स्थिति अंगी रूप में तथा अन्य रसों की अंग रूप में होती है। फल, महाकाव्य सदृश होता है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति शिव एवं सत्य की ओर होती है और उसका उद्देश्य होता है चतुर्वर्ग की प्राप्ति। महाकाव्य की शैली नाना वर्णन, क्षमा, विस्तार, गर्भा, श्रव्य वृत्तों से अलंकृत महाप्राण होना चाहिए। आचार्य भामह ने भाषा को सालंकार, अग्राम्य शब्दों से युक्त अर्थात शिष्ट नागर भाषा कहा है। जैन साहित्य, जैन साहित्य बहुत विशाल है, अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य ही है। जैन साहित्य बहुत विशाल है, अधिकांश में धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की प्रवृत्तियों का केंद्र मगध रहा है। उन्होंने यहाँ अधर्म अर्धमागधी भाषा में अपना उपदेश दिया है। जैन रचनाकारों ने पुराण, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रस काव्य आदि ग्रंथ लिखे। स्वयंभू, पुष्पदंत, आचार्य हेमचंद्रजी, सोमप्रभ, सूरिजी आदि मुख्य जैन कवि हैं। बौद्ध साहित्य, प्राचीन इतिहास में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। इसमें जातक, पिटक, निकाय आदि आते हैं। जातक, बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीन कथा जातकों की संख्या 547 है, लगभग मानी जाती है। जातक में भगवान बुद्ध की पूर्वजन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक इनकी रचना हो चुकी थी। सांची के स्तूप पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। यद्यपि भौगोलिक जातक संग्रह को विलुप्त हो गया, परंतु इसका ज्ञान हमें किसी भिक्षु द्वारा लिखी गई एक टीका जातक ठन्ना द्वारा प्राप्त होता है। जातक गद्य एवं पद्य दोनों में। पिटक 3 है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध के गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद लिखी गई सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। विनय पिटक में नियमों का उल्लेख
और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। बुद्ध चरितम, इस पुस्तक को महाकवि अशोक घोष ने रचा। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है। बुद्ध चरित्र, महावंश और दीपवंश महाकाव्य, ये श्रीलंका का पाली महाकाव्य है। इससे लंका के इतिहास, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का पता चलता है। मिलिंद पन्हो, इस बौद्ध ग्रंथ में बैक्ट्रिया और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन करने वाले हिंदू यूनानी सम्राट मेनेंडर और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद से संबंधित विषय है। इसमें ईसा की पहली सदी के भारतीय जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। दिव्यवदान, इसमें मौर्यकालीन इतिहास, सम्राट अशोक और उनके पुत्र कुणाल से संबंधित कथाएं हैं। मंजूश्री कमलकल्प, इसमें प्राचीन राजवंशों जैसे गुप्त सम्राटों का विवरण प्रस्तुत करता है। अंगुत्तर निकाय, इस ग्रंथ से प्राचीन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में ललित विस्तार और वैपुल्य सूत्र, इन दोनों पुस्तकों से सभी बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। स्मृति, स्मृति का अर्थ याद किया हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों में स्मृति को श्रुति से नीचे की श्रेणी में रखा है। शंकराचार्य द्वारा माने गए स्मृति ग्रंथों में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण तथा विष्णु सहस्त्रनामा आदि स्मृतियों में आसान कहानियाँ और नैतिक उपदेश हैं। मनु में श्रुति तथा स्मृति को समान माना है। गौतम ऋषि ने भी यही कहा कि वेदों धर्म मूल तद्धितो च स्मृतिशीले। स्मृति से अभिप्राय वेदों की स्मरण शक्ति में पड़ी उन रूढ़ि और परंपराओं से है जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं किया है। पुराण, पुराण शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि, यास्क एवं स्वयं पुराणों ने दी है। पुराभवम, प्राचीन काल में होने वाला। पुराण शब्द का तात्पर्य प्राचीन, पूर्व काल में होने वाला है। वैदिक संहिताओं के समान माने जाने वाले अथर्ववेद में पुराणों के उद्भव ऋग तथा साम, 3 वैदिक संहिताओं का विकास हुआ। अथर्ववेद में पुराण अनादिकाल से उत्पत्ति हो चुकी थी। ऋचरु सामान्य छंदांसि पुराणम यजुषां स उचिच्छष्टा जगिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः। निरुक्तकार यास्क ने पुराणम कौन पुराणवा भवति कहा, अर्थात प्राचीन काल में नए युग की परंपराओं का संग्रह पुराण है। निष्कर्ष, कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति में पुराणों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। इनके नाम क्रम से इस प्रकार हैं: मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म, वामन पुराण, ब्राह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद लिंग, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं।
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करो तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।